और बताओ दोस्तों, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज। दिन रविवार, तारीख 7 अप्रैल 2024। हिंदी तिथि की बात करें तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। तो चलिए बात करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों के बारे में। मुख्य समाचारों पर एक नजर डालते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले आपको मौसम का हालिया हाल बता देते हैं। देखिए, बिहार झारखंड समेत 12 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी। राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों में बारिश हो सकती है। पहाड़ पर बर्फबारी का भी अनुमान है। देखिए, देश के 12 राज्यों में हीटवेव यानी लू का असर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में यहां गर्मी और बढ़ेगी। वहीं मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल और सिक्किम में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी का अनुमान है। तो चलिए दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। पश्मीना मार्च से पहले लेह में धारा 144 लागू। 10 किलोमीटर के एरिया में इंटरनेट बैन। वांगचुक का आरोप। चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प। वहीं दोस्तों, ये जो धारा 144 का आदेश लागू किया गया, ये लेह शहर और उसके आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में कल से लागू हो चुका है और आज शाम 6 बजे तक ये लागू रहेगा। वहीं दोस्तों, यूएन में भारत ने दिखाई गजब की कूटनीति। एक प्रस्ताव पर फिलिस्तीन का दिया साथ, दूसरे में इजराइल से भी निभा दी दोस्ती। देखिए, ये मामला यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन ऑफ इजराइल का है। संयुक्त राष्ट्र में एक तरफ जहां भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया, तो वहीं इजराइल से भी अपनी दोस्ती निभाई है। यूएनएचआरसी में एक प्रस्ताव में गाजा पट्टी में इजरायली सेना की कार्रवाई अविलंब रोके जाने और इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोके जाने से संबंधित प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन भारत ने उससे दूरी बनाई है। बीजेपी 21वीं सदी में भारत को नेतृत्व प्रदान कर सकती है। पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी। देखिए, कल बीजेपी का स्थापना दिवस था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भाजपा के स्थापना दिवस पर मैं भारत भर के सभी साथी पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन सभी महान महिलाओं और पुरुषों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और बलिदान को भी बड़ी श्रद्धा के साथ याद करता हूं, जिन्होंने वर्षों तक हमारी पार्टी का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि हम भारत की सबसे पसंदीदा पार्टी है, जिसने हमेशा राष्ट्र प्रथम के आदर्श वाक्य के साथ काम किया है। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि भारत के युवा हमारी पार्टी को एक ऐसी पार्टी के रूप में देखते हैं जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है और 21वीं सदी में भारत को नेतृत्व प्रदान कर सकती है। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने उठाया अगला कदम। झारखंड सरकार से कर दी बड़ी सिफारिश, अब क्या होगा एक्शन। देखिए, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन व अन्य के विरुद्ध जमीन घोटाले मामले में मिली सबूत को ईडी ने राज्य सरकार से साझा करते हुए उचित कार्रवाई की अनुशंसा की है। ईडी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें पूर्व सीएम समेत कई लोगों के नामों का जिक्र किया गया। ईडी ने राज्य सरकार से एक्शन लेने के लिए भी कहा है। यूपी से लेकर राजस्थान तक पीएम मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार। गाजियाबाद में किया रोड शो। देखिए, पीएम मोदी 2 राज्यों के 3 शहरों में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, गाजियाबाद और राजस्थान के पुष्कर में रैली आयोजित की जा रही है। पीएम मोदी कल गाजियाबाद भी पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने एक रोड शो भी किया। इसके अलावा कांग्रेस भी रैलियां कर रही है। कल जयपुर में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की भी रैली थी। मालदीव की मदद के लिए भारत ने बढ़ाए हाथ। भेजेंगे चावल, गेहूं से लेकर चीनी और प्याज तक। देखिए, हमारे पड़ोसी देश से संबंधों में खटास आने के बाद भी पड़ोसी देश मालदीव को भारत से मदद मिलने जा रही है। भारत सरकार ने मालदीव को चावल और गेहूं समेत कुछ जरूरी कमोडिटीज या यूं कहूं कि जरूरी सामान का निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी संबंधित कमोडिटीज के निर्यात पर लगी रोक के बाद दी गई है। बताया जा रहा है कि जिन सामानों की निर्यात की मंजूरी दी गई है, उनमें चावल और गेहूं के अलावा प्याज और चीनी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि मालदीव ने इसके लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। मालदीव का अनुरोध मिलने के बाद भारत सरकार ने उस पर विचार किया और सीमित मात्रा में निर्यात को मंजूरी भी दे दी है। बंगाल में ईडी के बाद अब एनआईए टीम पर हुआ हमला। गाड़ी में तोड़फोड़, 2 अधिकारियों को मामूली चोट। देखिए, पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। संदेश खाली में ईडी की टीम को निशाना बनाए जाने के बाद अब एनआईए पर भी हमले की खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक अब पूर्व मेदिनीपुर के भूपति नगर में केंद्रीय एजेंसी एनआईए की टीम पर हमला किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशानुसार एनआईए की टीम कल जांच के लिए गई हुई थी। आरोप है कि जांचकर्ताओं की कार में भी तोड़फोड़ की गई है। दोस्तों, राजस्थान में बारिश को लेकर एक बड़ा अलर्ट। कई जिलों में बारिश का अलर्ट। बताएंगे आपको मौसम का हाल। देखिए दोस्तों, राजस्थान में मौसम फिर से करवट बदल रहा है। बता दें कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार भरतपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। चुनावों पर असर डालने की तैयारी में है चीन। एआई के माध्यम से सोशल मीडिया पर फैला सकता है झूठे वीडियो।
देखिए, अमेरिका की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से भारत के लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की जोखिम अनुमान लगाने वाली टीम की एक रिपोर्ट ने यह दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन के साइबर हमलावर उत्तर कोरिया के हमलावरों के संग मिलकर ये नापाक हरकत कर सकते हैं। ये एआई की मदद से सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो, ऑडियो, मीम्स या अन्य सामग्री प्रसारित कर सकते हैं जिससे जनमत प्रभावित हो सकता है। हालांकि ये रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में आम लोगों पर ऐसी सामग्री का प्रभाव कम ही देखा गया है। एक बड़ी ही चिंताजनक खबर, हेल्थ ऑफ नेशन की रिपोर्ट का दावा, कैंसर समेत गैर संचारी रोग बढ़े, युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा हो रही है प्रभावित। देखिए, भारत में कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य सहित तेजी से गैर संचारी बीमारियों का बोझ बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि 4 में से 1 व्यक्ति को मधुमेह यानी कि शुगर होने का जोखिम बना हुआ है। इसके अलावा 3 में से 2 हाई ब्लड प्रेशर और 10 में से 1 व्यक्ति को भविष्य में अवसाद होने का जोखिम है। विश्व स्वास्थ्य दिवस से एक दिन पहले यह खुलासा हुआ था। एक निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ने देश भर के अपने अस्पतालों में आने वाले मरीजों के आधार पर तैयार हेल्थ ऑफ नेशन रिपोर्ट में यह दावा किया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से वंचित ओबीसी छात्र सामान्य श्रेणी में दाखिले के योग्य, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर लगा दी रोक। देखिए, एक अंतरिम राहत में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें जाति प्रमाण पत्र पर विवाद के बाद एक पानीपुरी विक्रेता के बेटे का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश रद्द कर दिया गया था। इस रोक के साथ छात्र को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में फिर से दाखिला मिलने की उम्मीद जग गई है। बच्चा चोरी गैंग का खुलासा, दिल्ली में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई नवजात शिशुओं को रेस्क्यू किया। देखिए, सीबीआई की टीम बाल तस्करी मामले का पर्दाफाश कर चुकी है। सीबीआई की टीम ने केशवपुरम इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने घर से 2 नवजात शिशु बरामद किए। मामला खरीद फरोख्त से जुड़ा है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन पर हरियाणा परिवहन मंत्री असीम गोयल को नोटिस, आयोग ने 72 घंटे में मांगा जवाब। देखिए, हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल का विवादों से पुराना नाता रहा है। अब लोकसभा चुनाव से पहले अंबाला में बिना परमिशन के रोड ब्लॉक कर डिनर आयोजित करने पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिसका जवाब उन्हें 72 घंटे के भीतर ही देना होगा। राजनाथ सिंह बोले, एक राष्ट्र एक चुनाव से देश मजबूत होगा। सिंगरौली में कहा, खरीद फरोख्त रोकने का भी यही उपाय है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश मजबूत होगा, जनता अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगी। खरीद फरोख्त रोकने का भी यही उपाय है। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। मध्य प्रदेश में दिग्विजय के करीबी रामलाल मालवीय ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी का दावा, आज 1 लाख ज्वाइन करेंगे। बसपा नेता बोले, भाजपा को कांग्रेस चला रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही थी। पार्टी का दावा है कि प्रदेश में 64,523 बूथों पर कार्यक्रम हुआ था और अब 1 लाख कांग्रेस या दूसरे दलों के लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। बीजेपी के इस दावे पर अब मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक अवधेश प्रताप सिंह राठौर भड़क गए और उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आप ही लोग ये कहते थे कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए लोग ही नहीं है। अब जिस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए नेता ही नहीं, तो आप कौन से 1 लाख कांग्रेसियों को भाजपा में शामिल कर रहे हैं, जरा ये बता दीजिएगा। लोकतंत्र खतरे में, संविधान बदलने की रची जा रही है साजिश। जयपुर की रैली में भाजपा पर बरस गई सोनिया गांधी। देखिए, राजस्थान के जयपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि पीएम मोदी देश और देश के लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने की राजनीति हो रही है और उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, हर राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं। दोस्तों, जरा हो जाए सावधान, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का फेसबुक पेज हो गया हैक, रिकवर करने का किया जा रहा है प्रयास। देखिए, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का जो फेसबुक पेज है वो हैक हो गया है। मंदिर प्रशासन की ओर से सूचना जारी कर दी गई है कि शरारती तत्वों द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का फेसबुक पेज हैक कर लिया गया है। फेसबुक प्रशासन से संपर्क कर इसे रिकवर करने का प्रयास कर रहा है। साइबर अपराधियों की पहचान कर विधिक कार्रवाई हेतु साइबर कंप्लेन फाइल की जा चुकी है।